लोग प्रिंट ऑन डिमांड का जैसे ही नाम सुनते हैं ना, उनके दिमाग में यही चीज़ आती है कि एक प्रोडक्ट होगी, उसके ऊपर मेरा डिज़ाइन होगा, मैं मार्केट से उठाऊंगा और वो बेच दूंगा। इंडिया में 3 से 4 पीओडी कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। पाकिस्तान में एक भी नहीं थी, तो पाकिस्तान को इस रेस में शामिल करने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। हम लोगों ने तकरीबन 2.5 साल सिर्फ इस टूल को बनाने में लगाया। उसके बाद हमने कंपनी लॉन्च की। ड्रॉप शिपिंग शरिया कंप्लाइंट है भी या नहीं, इस्लाम में इसकी इजाज़त है भी या नहीं? उनको लगता था कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट मैं हूँ। लगता था, आप थे नहीं। था मैं। जो पूरा मॉडल है इसके अंदर हाथ होने का बहुत चांस है। भाई बाहर की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ हैं असफर अंजुम। असफर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, क्या हाल है? खैरियत है। सब ठीक। असफर जो है प्रिंट ऑन डिमांड की एक वेंचर को फाउंड भी किया इन्होंने और उसके सीईओ भी हैं, और इसके अलावा इसके हवाले से इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो असफर, इतनी यंग एज के अंदर बीइंग अ सीईओ ऑफ न्यू इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, किस तरह ये सफ़र शुरू हुआ? ये सफ़र काफ़ी पहले शुरू हुआ, तकरीबन 2018 में, जब लोग ई कॉमर्स की तरफ आना शुरू ही हुए थे और काफ़ी कम लोगों को इस बारे में नॉलेज थी। उस वक्त मैंने आईटी की सर्विसेज इंटरनेशनल लोगों को देना स्टार्ट की थी और ई कॉमर्स में मैंने कदम रखा था। तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं अंग्रेज़ों को ई कॉमर्स स्टोर्स बना के देता था, उनकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था, उनको ब्रांड लॉन्च करके देता था। तो वहाँ पे ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता असल में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती थी, तो लोग मेरे पास आते थे कि क्योंकि उनको लगता था कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट मैं हूँ, तो वो मेरे पास आते थे कि लगता था, आप थे नहीं। था मैं, लेकिन कुछ चीज़ों लगता भी में था। सीख भी रहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता। सही है। तो ई कॉमर्स में जैसी कोई नई चीज़ आती थी तो वो मुझे आके कहते थे कि असफर, हमें ये बना के दे दो। सही। तो मैं कहता था, वाह यार, ये नई चीज़ आई है, मैं भी रिसर्च करता हूँ। तो मैं रिसर्च करके भी सीख सीख के उनको बना के दे देता था। तो इसी वजह से जो भी नई टेक्नोलॉजी आती थी उसकी मालूमात मुझे काफ़ी पहले से मिल जाती थी। वहीं से प्रिंट ऑन डिमांड का आगाज़ हुआ। प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स इंटरनेशनली जब पॉपुलर होना शुरू हुए, तो इंटरनेशनल ऑडियंस मेरे पास आती थी, वो मुझे कहते थे कि हमें प्रिंट ऑन डिमांड ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। तो तब मुझे पता चला कि प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, और इस बारे में मैंने रिसर्च की और मैं काफ़ी शौक हुआ ये देख के कि कितनी कमाल की चीज़ है और ऐसा मॉडल है कि कोई भी शख्स इससे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन ये सोच के मेरे मेरे नज़दीक जब मुझे ये पता लगा, तो मुझे तो ये बहुत ही बेसिक एक आइडिया लगा कि यार बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास ये ग्लास पड़ा है, इसके ऊपर मैंने अपना लोगो प्रिंट करवाना है। मैं मार्केट जाऊंगा, मैं उसको डिज़ाइन दूंगा, ये प्रिंट होके आ जाएगा, वो मुझसे पैसे ले लेगा। तो प्रिंट ऑन डिमांड क्या यही चीज़ डिजिटली कर रही है या इससे कुछ फ़र्क है? इससे काफ़ी फ़र्क है। असल में लोग प्रिंट ऑन डिमांड का जैसे ही नाम सुनते हैं ना, उनके दिमाग में यही चीज़ आती है कि एक प्रोडक्ट होगी, उसके ऊपर मेरा डिज़ाइन होगा, मैं मार्केट से उठाऊंगा और वो बेच दूंगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग का वर्ड जब ऐड हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि ड्रॉप शिपिंग ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आपके बिहाफ पे कोई और कंपनी आपकी पूरी ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस होता है वो हैंडल करती है। यानी कि प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, रिटर्न्स, रिफंड्स, ईच एंड एवरीथिंग वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आपके लिए हैंडल करता है आपके बिहाफ पे। अब ड्रॉप शिपिंग आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी पॉपुलर हो गई, अब तो लोगों को पता ही है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग थोड़ी सी अलग है। उसमें कस्टम डिज़ाइंस की प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो और कोई ड्रॉप शिपिंग सप्लायर उसको आपके बिहाफ पे प्रिंट करता है और आपके कस्टमर तक डिलीवर करके आ जाता है। इस पूरे मॉडल को प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। आसान अल्फाज में अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं। मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं मेरा एक ब्रांड है असद एजाज पॉडकास्ट। मैंने चाहा कि भाई मेरे मग्स भी बन जाएं, मेरी डायरीज भी बन जाएं, मेरी शर्ट्स भी प्रिंट हो जाएं। मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब एज अ प्रिंट ऑन डिमांड एक कंपनी को ओन करते हुए? हम आपके लिए A to Z सारी सर्विसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना खुद का मर्चेंडाइज स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें मग्स के ऊपर असद एजाज का लोगो होगा, टी शर्ट के ऊपर आपकी कोई स्लोगन होगी या कोई कोटेशन होगी, तो अगर आप ट्रेडिशनल वे में इसको करने जाते हैं तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, डिज़ाइंस बनवाने पड़ेंगे, फिर उसकी प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, गारमेंट्स सेलेक्ट करके ख़रीदने पड़ेंगे, उसको स्टॉक करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेंट्री स्टॉक करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी लगेगी। उसके बाद आपको नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी। कोई प्रोडक्ट ऐसी भी होंगी जो नहीं बिकेंगी, तो वो आपके लॉस में जाएगा। इन सब चीज़ों का सलूशन, एक वन स्टॉप सलूशन हम लोग देते हैं सी प्रिंटो में, कि आप कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करो, आप सिर्फ अपने डिज़ाइंस हमारी वेबसाइट पे जाके लगाओ, वहाँ से इमेजेस डाउनलोड करो और अपनी वेबसाइट या अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे उसको बेचना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपके पास किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऑर्डर आए, आप हमें वो ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए फॉरवर्ड कर दो। तो हम सिर्फ उस एक पीस के आपसे पैसे लेंगे,
और वो आपके कस्टमर तक डिलीवर करके आ जाएंगे। इससे ये होगा कि आपको मैनुअली कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, प्रिंटिंग नहीं करवानी पड़ेगी, गारमेंट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, रिस्क बेयर नहीं करना पड़ेगा, और आपका कस्टमर जो है उसको कुरियर के जो मसले होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग हैंडल करेंगे। अच्छा, ये जो पूरा मॉडल है इसके अंदर जैसे कहते हैं हाथ होने का बहुत चांस है कि भाई ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर हुए गलत हो गए, अब ये सारी चीज़ें शायद इंटरनेशनली, जो कि इंटरनेशनली भी खैर ये पंगे तो आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सोचा जाता है कि यार इससे बेहतर ये नहीं है कि भाई इतने आसानी के चक्कर में पड़ने के बजाय मैं खुद ये काम करा लूँ, ताकि कम से कम ये प्रॉब्लम ना हो कि अच्छा जी कुछ गलत बना दिया तो वो वापस नहीं हो रहा, वापस हो गया तो उसके पैसे कट रहे हैं उसके ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में आप कैसे इसको करते हैं, या इसी वजह से आप करते हैं भाई मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स लूँगा बस? नहीं नहीं, ये कंपनी तो बेसिकली बनाई ही पाकिस्तान के लोगों के लिए गई है। Okay. क्योंकि इंटरनेशनली तो और भी कंपनीज ये काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक भी कंपनी इस तरह की सर्विसेज दे नहीं रही। इसी वजह से हमने सी प्रिंटो का आगाज़ पाकिस्तान में किया था। और आपकी बात बिल्कुल सही है, इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, कभी प्रिंटिंग में मसला आता है, कभी कुरियर में मसला आता है। उसी के लिए हमने एक पूरी डेडिकेटेड टीम ऑफिस में रखी हुई है। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्डर अगर हमारे ऑफिस से डिस्पैच हो रहा है तो उसकी प्रिंटिंग में कोई मसला नहीं होना चाहिए, गारमेंट की क्वालिटी में कोई मसला नहीं होना चाहिए, इवन के कुरियर के भी कोई मसले आते हैं तो वो हम लोग हैंडल करते हैं आपके बिहाफ पे। और अगर फिर भी कोई मसला आ जाता है तो आप हमारी व्हाट्सएप की सपोर्ट पे आके टिकट ओपन कर सकते हैं और हम उसको 100% रिफंड देते हैं उस ऑर्डर का, क्योंकि हमारी गलती होती है अगर प्रिंटिंग में गलत। वैसे तो हम इसको मेक श्योर करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी 1-2% चांस होता है कि कभी गलती हो गई किसी से, तो उस पर हम आपको रिफंड देते हैं या नई प्रोडक्ट भिजवा देते हैं उसी वक्त। तो ये इसका सोल्यूशन अच्छा, है। कितना आपकी कंपनी अब तक ग्रो कर चुकी है और आगे कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको इस मार्केट में? इस कंपनी को पाकिस्तान में लॉन्च किए हुए मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रिस्पांस मिला लोगों का, क्योंकि लोग पहले से यहाँ पे मौजूद थे जो अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो उनके लिए एक स्टोर लॉन्च करके दे। अब फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइनर है जिसकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसके पास दुनिया के बेहतरीन डिज़ाइंस हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो इससे पहले सी प्रिंटो से पहले अपना खुद का टी शर्ट स्टोर या फिर एक ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च नहीं करता था, क्योंकि वो तो डिज़ाइनिंग स्किल्स में माहिर था। उसको ई कॉमर्स के झंझटों का नहीं पता था, उसको प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, रिटर्न ये सब चीज़ें हैंडल नहीं करना चाहता था वो, या फिर उसके पास इतनी सरमायाकारी नहीं थी कि वो स्टॉक कर सके इन सारी प्रोडक्ट्स को और बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो जैसे ही हमने ये पाकिस्तान की मार्केट में इस चीज़ को लॉन्च किया तो वो सारे लोग जो इस चीज़ को पहले से ढूंढ रहे थे वो फ़ौरन हमारे पास चले आए, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ जो है वो हमें चाहिए और हमारे फ़ायदे के लिए। इसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे अब तक तकरीबन 8,000 ब्रांड्स के साथ इंटीग्रेशन हो चुकी है, जो लोग हमें एज अ सप्लायर यूज़ कर रहे हैं, और शॉपिफाई, वर्डप्रेस और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे उनके ब्रांड्स ऑनलाइन है और वो लोग चीज़ें बेच रहे हैं। इसके अलावा हमारी तकरीबन क्या कहते हैं 12,000 से ज़्यादा यूज़र्स बेस हो चुकी है जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इंटीग्रेशंस का क्या मतलब है जो आप कह रहे हैं काफ़ी कंपनीज आ गई आपके साथ? इंटीग्रेशन जो है ना, बेसिकली अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर आपके पास दिन के 10 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं तो आप मैनुअली आके तो सी प्रिंटो को नहीं बता सकते कि भाई ये ऑर्डर इस डिज़ाइन का था, इस साइज़ का था, इस कलर का था, अब ये आप मेरे कस्टमर का एड्रेस ये और आप फुलफ़िल करके आ जाओ। इसके लिए हमने एक सोल्यूशन बनाया कि एक हमारी ऐप है, वो आप अपने स्टोर्स में इंस्टॉल कर सकते हो, बेशक शॉपिफाई का स्टोर हो या वर्डप्रेस का स्टोर हो। वो ऐप क्या करती है, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है वो हमें एक नोटिफिकेशन भेजती है डिटेल्स के साथ, कौन सा डिज़ाइन था, कौन सा कलर था, आपके कस्टमर की डिटेल्स क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको आपके बिहाफ पे फुलफ़िल कर देते हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर और डिज़ाइनिंग के ऊपर। आपको ये ई कॉमर्स के झंझटों में पड़ना ही नहीं है कि ऑर्डर गया नहीं गया, कस्टमर ने एड्रेस दिया नहीं दिया, अगर कोई ऑर्डर रात के 2 बजे आया है तो आप जब फ्री होंगे तब आप हमें कॉल करके बताएंगे कि भाई ये ऑर्डर मेरे पास आया था। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया है जो कि ऐप की सूरत में है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप कह रहे हैं 2 साल पहले आपने ये काम शुरू किया और आप ही कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जी। तो आपसे पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया, पहला सवाल। दूसरा है कि आपके लॉन्च करने के बाद बाकी कितनी कंपनी इस वक्त मार्केट के अंदर आ चुकी हैं? पहली बात तो ये कि ये आइडिया क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आइडिया एक काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है जो यूएसए में एक कंपनी है प्रिंटिफाई के नाम से, उन्होंने इसको ईजाद किया था। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि कितनी इनोवेशन है। ये एक तरह से प्रिंटिंग इंडस्ट्री और ई कॉमर्स को कनेक्ट करने का एक
टूल है। तो पाकिस्तान में ये आइडिया कई लोगों के पास आया नहीं आया, इसका तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आया भी होगा। तो ये टूल बनाना एक काफ़ी हार्ड टास्क है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। मैं 6 साल से सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहा हूँ पाकिस्तान में और इंटरनेशनली लोगों को। तो मेरे पास एक ऐसी टीम थी जो हम लोग इंटीग्रेशन के लिए ऐप्स बना सकते थे, और ये टूल हम लोगों ने तकरीबन 2.5 साल सिर्फ इस टूल को बनाने में लगाया। उसके बाद हमने कंपनी लॉन्च की। तो ये एक बैकग्राउंड है पूरा, जिसमें हमने काफ़ी मेहनत करके ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसके ज़रिए से ऑटोमेटेड बेसिस पे लोग अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, आपने ड्रॉप शिपिंग की बात की। सही है, ये थोड़ी सी मशहूर हो रही है चीज़, लेकिन बहुत सारे लोगों को मॉडल नहीं पता। लेकिन एक जो साथ इसके चीज़ें इसकी ग्रोथ को रोकते हुए चीज़ कनेक्ट हो गई है, वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग का नाम आते ही जो एक ये डिस्कशन है कि ड्रॉप शिपिंग शरिया कंप्लाइंट है भी या नहीं, इस्लाम में इसकी इजाज़त है भी या नहीं। तो इस सवाल को आपने कैसे एड्रेस किया है? क्या ये भी एक डाउट वाली चीज़ है, हराम चीज़ है, या ओके है जो आप मॉडल लेके चल रहे हैं? मैं कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग की एक अलग स्टोरी होगी, लेकिन आपका वाले मामले की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली जब हम लोगों ने इनिशियली लॉन्च किया था तो हमें भी कई सारे लोगों ने यही सवाल किया था। तो मज़े की बात तो ये है कि मैं वैसे ख़ुद भी पर्सनली कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि क्या ये इस्लाम में और अल्लाह के नज़दीक सही काम है या नहीं। बेशक वो कोई काम स्टार्ट करना हो या इलेक्शन में किसी को वोट देना हो, तो मेरा फ़र्स्ट क्राइटेरिया एज अ मुस्लिम यही होता है कि क्या वो बंदा या फिर ये कारोबार अल्लाह के नज़दीक ठीक है या नहीं। इसलिए मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च भी की। लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग को प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग से कंपेयर करते हैं। अच्छा, दोनों फ़र्क हैं? दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ड्रॉप शिपिंग में कई उलमा उसको हराम इस वजह से कहते हैं कि उसमें प्रोडक्ट जो है वो आपकी मलकियत में नहीं आती। इस्लाम में ये है कि अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसकी कोई ना कोई चीज़ आपकी मलकियत में होनी चाहिए, फिर आप उसको बेचें। बिल्कुल। प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ फ़र्क इस तरह से है कि डिज़ाइंस जो होते हैं वो हमारे कस्टमर्स के होते हैं। डिज़ाइंस वो खुद बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, और वो उनकी मलकियत होता है, उस पर हम लोगों का कोई इक़्तिदार नहीं होता। ठीक है। और बेसिकली अगर कोई बंदा टी शर्ट का स्टोर हमारे थ्रू लॉन्च भी कर रहा है तो टी शर्ट उसकी बिकी इस वजह से रही है कि उसके डिज़ाइंस अच्छे हैं। मेन सेलिंग पॉइंट ही डिज़ाइन है। वरना तो उसका कस्टमर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आके भी तो टी शर्ट ले सकता है, लेकिन मेरी वेबसाइट पे उसको वो डिज़ाइन नहीं मिलेगा जो उसके क्रिएटिव आर्टिस्ट ने बनाया। तो इस तरह से उलमा ये कहते हैं कि डिज़ाइन क्योंकि उसकी मलकियत था, तो इसलिए ये प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग जो है ये हलाल है। और इसकी वजह से हमने अपनी वेबसाइट पे एक शरिया का पेज भी बनाया हुआ है, जिसमें अगर आप जाएँ तो विद प्रूफ्स ये चीज़ हमने बताई हुई है कि किस तरह से प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग कन्वेंशनल ड्रॉप शिपिंग से मुख्तलिफ है, और किस तरह से ये हलाल है, और इसको हलाल तरीके से करने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे कि अब आजकल आपने देखा होगा फेसबुक है, उसको भी यूज़ करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हलाल है या हराम है। एक बंदा फेसबुक पे फहाशी देख रहा है तो वो हराम है, एक बंदा फेसबुक पे कोई प्रोडक्टिव चीज़ देख रहा है तो वो हलाल है। तो इस तरह से हर काम को करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हलाल तरीके से अगर आप करेंगे, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके करेंगे जो हमने वेबसाइट पे मेंशन की हुई हैं, तो ये 100% शरिया कंप्लायंस होगा। अच्छा, वैसे आजकल बड़ा एक ट्रेंड है फ्रीलांसिंग का कि लोग घर बैठे पैसा कमाना चाह रहे हैं और कमाते भी इंटरनेशनली। तो क्या इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रिंट ऑन डिमांड वाली है, अगर कोई एंटर होना चाहता है तो क्या उसको लाजमी है कि नहीं वो उसके ताल्लुकात ऐसे हों और वो पाकिस्तान चौक भी जा सके और वो डिज़ाइन भी करवा सके और वो प्रिंट भी करवा सके, और ये उन लोगों के लिए भी है जो कि घर बैठे इस तरह काम कर सकते हैं? अब देख, इसका मैं अगर आपको एक आसान लफ्ज़ों में जवाब दूं तो अगर आप ख़ुद भी कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपको किन चीज़ों में आएंगी। आपको बाहर जाके मार्केट में प्रोडक्ट की रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, क्वालिटी मेक श्योर करनी पड़ेगी, आपको कुरियर के मसले देखने पड़ेंगे, आपको माल उठा के बेचना पड़ेगा, यानी कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें ख्वार होकर सीखनी पड़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को ये प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग का मॉडल निगलेक्ट कर देता है। यानी कि आपने सिर्फ घर बैठ के आपके 2 काम हैं। एक काम आपने ख़ुद के डिज़ाइंस बनाने हैं, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करके। अगर आप डिज़ाइन नहीं बनवा सकते तो किसी डिज़ाइनर को हायर करें, क्योंकि डिज़ाइन ही मेन चीज़ है। आपकी जो चीज़ बिकेगी वो आपके डिज़ाइंस बिकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने मार्केटिंग सीखनी है या फिर किसी को हायर करना है, क्योंकि सी प्रिंटो तो एक सप्लायर है, वो आपको बैक एंड की सारी चीज़ें करके देगा ई कॉमर्स की, लेकिन मार्केटिंग और बेचना वो आपको आना चाहिए। ये दोनों काम घर बैठे हो सकते हैं। सही है। तो अगर कोई हाउसवाइफ है या कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ एक स्टूडेंट है जो जिसके पास वक्त नहीं है, वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ये काम स्टार्ट करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकता है, घर बैठे बैठे कर सकता है, क्योंकि सारी वो चीज़ें जो घर से निकल के की जाती हैं वो तो सी प्रिंटो आपके बिहाफ पे कर ही रही है। अच्छा, सी प्रिंटो या जो भी आपकी कंपनी है माशाल्लाह वो तो ये काम कर रही है, लेकिन आपकी जैसी कंपनी लॉन्च करने के लिए तो
तगड़ा जिसे कहते हैं ये मसल होना चाहिए कि आपके पीआर वगैरह अच्छी हो और सब। तो इस सारे काम को शुरू करते हुए आप तो एक सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री से थे, किन स्टेजेस से गुजरे और अब आपके पास पूरे सारे के अच्छा सप्लायर भी है और वो टाइम पर भी दे देता है ये, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा टफेस्ट चीज़ जो है वो कमिटमेंट पूरा करवाना है। कैसे मेक श्योर किया आपने और कैसे हुआ ये काम? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे नज़दीक किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए सरमायाकारी दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आपकी अपनी आइडिया और आपकी अपनी थिंकिंग आती है। अगर आपके आइडिया में दम है तो सरमायाकार तो पाकिस्तान में कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो आप पे पैसा भी लगा देते हैं। ठीक है। तो जब हमने ये टूल बनाया तो हम कई लोगों के पास लेकर गए, कई फैक्ट्री ओनर्स के पास भी लेके गए। तो उन्होंने भी जब ये चीज़ नोटिस करी कि प्रिंटिंग को और ई कॉमर्स को कनेक्ट करने के लिए अगर ये टूल काम कर जाता है तो इसका जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। यानी कि प्रिंटिंग फैक्ट्रीज़ ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, प्रिंटिंग फैक्ट्रीज़ का कारोबार चलेगा, ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो करेगा। तो इस वजह से हमें सरमायाकारी भी मिली। हमने कुछ फैक्ट्री ओनर्स के साथ टाइप कर लिया जिसकी वजह से अब हमें सप्लाई में कोई मसला नहीं होता। हम कस्टम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनसे माल बनवाते हैं, अपने ऑफिस में उसको स्टॉक करते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है प्रिंटर सप्लायर से हमने इंटीग्रेट की हुई है, उससे हम लोग प्रिंटिंग की शीट्स प्रिंट करते हैं और हमने इस पूरे मॉडल को एक तरह से वर्केबल बनाया हुआ है कई लोगों की पार्टनरशिप्स के साथ। अच्छा, आपने जो बताया कि बड़े बड़े जाइंट्स हैं, अमेरिकन कंपनी और ये प्रिंटिफाई और उसका एक और कंपेटिटर भी है, मैं उस पर भी रिसर्च कर रहा था, उस पर भी मैं देख रहा था। तो उसमें चैलेंजेस बहरहाल वहाँ पर भी ये आते हैं कि आपका डिज़ाइन बड़ा अच्छा, आपकी प्रिंटिंग बड़ी अच्छी, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में मसला आ गया। मिसाल के तौर पे कपड़े के टेक्सचर में उन्होंने कंपेयर किया हुआ कि यार यहाँ से लिया तो ये, यहाँ से लिया तो ये, प्रिंटिंग की क्वालिटी कितनी जल्दी ख़राब हो रही है वो कंपैरिजन। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है मेरे नज़दीक कि प्रिंट तो और डिज़ाइन तो एक बड़ा आपने बेहतरीन कर लिया, लेकिन वो शर्ट या वो मग या वो पेन या वो डायरी वो खुद इटसेल्फ इतनी लो क्वालिटी है कि बंदा कहता है अच्छा यहाँ से पैसे बचाए इसने। तो इसको कैसे आप मेक श्योर करते हैं? जी असल में पाकिस्तानी मार्केट काफ़ी डिफरेंट है इंटरनेशनल मार्केट से। यहाँ पे जब हम लोग इस मार्केट में आए तो हमें पता चला कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स तो बिकती वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकल हैं, बिल्कुल, यानी कि कम रेट में उनको अच्छी चीज़ चाहिए। चलाओ बस इसको। हाँ, तो इस वजह से हमने वेबसाइट पे दोनों क्वालिटीज़ ऑफ़र की हुई हैं। यानी कि अगर आपका बजट कम है और आपकी टारगेट ऑडियंस का भी बजट कम है, आप ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सस्ते में ख़रीद सके, तो उसके लिए हमने हुडी क्वालिटी ए क्वालिटी बी की तरह लिस्ट की हुई है वेबसाइट पे। अगर आप प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम क्वालिटी की हुडी या टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो हर तरह की क्वालिटी अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे अगर आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी होनी चाहिए और हाई क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो जो हमारे थ्रू ब्रांड लॉन्च करते हैं उनको पता होता है यार कि अगर मैं लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहा हूँ तो पीछे से मुझे इनसे भी तो सस्ती मिल रही है ना, या फिर अगर उनको हाई क्वालिटी बेचनी है तो वो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स ले लें हमसे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, ये आपने कहा भाई आप एक ही कंपनी है, इतना बड़ा वैक्यूम है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे, जो कि मैं आपकी बात को अभी ले रहा हूँ कि यही बात है कि एक ही कंपनी है, वरना कोई और ना आ जाए वीडियो देख के नहीं भाई हम भी, तो बहरहाल लेकिन इतना आसान नहीं है ना। लेकिन आप एक कंपनी है, तो भाई बाहर की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकी? प्रिंटिफाई ये क्यों नहीं कहता सही है वी आर गिविंग सर्विसेज इन पाकिस्तान टू, या कोई और भी कंपनी है क्यों नहीं करती? असल में उन्होंने अपना पूरा वेयर हाउस प्रिंटिंग सेटअप बाहर लगाया हुआ है यूएसए यूके में। अब उनके लिए एक आसान काम नहीं है कि पाकिस्तान में पूरी फैक्ट्री सेटअप करना। तो इसलिए एक दो कंपनीज तो जो बड़ी हैं वो इस वजह से नहीं आ पाती, वो सर्विसेज देती हैं अपनी पाकिस्तान में। अच्छा। लेकिन उनसे अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो इशू ये आता है कि वो यूएसए से ऑर्डर शिप होगा पाकिस्तान, डॉलर्स में आप उनको पे करोगे, फिर शिपिंग फीस प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा होगी क्योंकि यूएसए से एक शर्ट शिप होकर पाकिस्तान आ रही है। इस वजह से पाकिस्तान को ऐसी पीओडी कंपनी की ज़रूरत थी जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर हो और जो पाकिस्तान में ही बेस्ड हो। ओके। तभी ये आइडिया फीजिबल है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। दूसरा ये कि उनमें से एक और कंपनी है जो कि क्या करते हैं कि वो लोग दूसरी प्रिंटिंग फैक्ट्री से टाई अप करते हैं अलग अलग मुल्क में। जी ठीक है, ठीक है, अपनी नहीं है, उनके भी लिंक्स हैं, बाकी लिंक्स से वो टाई अप करते हैं। तो उससे भी अभी तक किसी से उन्होंने टाई अप नहीं किया बेसिकली। वैसे तो हमसे ही टाई अप होने वाला है, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में एक भी कंपनी इस नहीं है और इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में फीजिबल नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि वो कंपनी भी आपके साथ टाई अप कर रही है। हमने जनरली ये देखा है कि पाकिस्तान में जो भी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं वो शुरू में टाई अप करती हैं, उसके बाद वो कंपनियां बिक जाती हैं। मतलब आपने कंपनी खोली, पता लगा जी वो बाहर किसी जायंट ने एक्वायर कर लिया।
तो क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या पाकिस्तान की एंटिटी वो बरकरार रहे और वो उसके साथ लेवल टर्म्स के ऊपर या डिमांड सप्लाई या क्लाइंट वेंडर टर्म के ऊपर वो करे, उसका फ़ायदा होता है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की कंपनी को अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आके एक्वायर करता है तो वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए और उस कंपनी के लिए भी अच्छी बात ही होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बाहर से पाकिस्तान में आती है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली दराज पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसको अली बाबा ने एक्वायर कर लिया। तो वो उसकी वजह से दराज 2 साल में जितना ग्रो हुई वो पहले कभी ग्रो नहीं हुई। ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर आएगा तो वो कंपनी उतनी तेज़ी से ग्रो होगी। तो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए तो वो अच्छी बात ही होगी मेरे ख्याल में, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है या पाकिस्तानी मार्केट है, उसके अंदर तो मेरा ख्याल में ज़्यादा प्रोपोर्शन, बल्कि काफ़ी सारा प्रोपोर्शन तो आपके कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर है कि भाई गए और आपने दिए। तो अब ये इसके अंदर मसले मसाइल आना नेचुरल है। तो जो पहले से बाहर की कंपनियां काम कर रही थी, प्रिंटिफाई है, वॉटेवर जो भी हैं, वो अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ डिलीवर करती थी तो क्या उनको भी ये प्रॉब्लम फेस होते थे? बाहर की जितनी भी कंपनीज है, आपको पता है बाहर तो कैश ऑन डिलीवरी का ट्रेंड ही काफ़ी कम हो गया। अच्छा। तो वो लोग तो सीओडी ऑफर ही नहीं करते। और दूसरी बात बाहर के मुल्कों में भी नहीं करते उमूमन? नहीं, वो अच्छा। कंपनीज जो हैं वो सीओडी ऑफर ही नहीं करती, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड एक कस्टम प्रिंटेड प्रोडक्ट होती है। वो एक दफ़ा डिज़ाइन छप गया तो वो वापस नहीं हो सकता। इस वजह से वो लोग सीओडी ऑफर कर ही नहीं सकते। हम लोगों ने इसका सोल्यूशन पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए ये निकाला कि हम लोग अपने ब्रांड ऑनर जिसने वेबसाइट हमारे थ्रू बनाई हुई है उससे पेमेंट एडवांस लेते हैं, लेकिन हमने वेबसाइट पे ऑप्शन दिया हुआ है सीओडी फॉर योर कस्टमर। यानी कि हम सीओडी कलेक्ट कर सकते हैं आपके कस्टमर से आपके बिहाफ पे, और वो पेमेंट हम आपको 10 से 12 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे ये होता है कि पाकिस्तानी मार्केट में जो ब्रांड ऑनर है वो सीओडी अपनी प्रोडक्ट्स में ऑफ़र कर पाता है, जबकि इंटरनेशनल कंपनीज़ को यूज़ करके तो वो ऑफ़र ही नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि क्योंकि कस्टम प्रिंटेड आइटम्स हैं, हम लोग सीओडी ऑफ़र डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इस लॉस को बेयर नहीं कर सकते कि भाई एक प्रोडक्ट छपी, उसके बाद हमने उसको सीओडी दिया और वो कस्टमर ने खोला ही नहीं पार्सल और रिफंड आ गया, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए तो ज़ाया हो गई। लेकिन ये रिस्क हम उस ब्रांड ऑनर को कहते हैं कि वो बेयर करे एक प्रोडक्ट का, क्योंकि हम लोग उसके लिए इतनी सारी चीज़ें बेयर कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ बेयर ये करें। अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तानी मार्केट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादातर लोग सीओडी प्रेफर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से हमने इसका एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है जो हमारे लिए भी सही हो, पॉसिबल हो, और मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी पॉसिबल हो। अच्छा, कभी आपको सीओडी के करते हुए या प्रोजेक्ट देते हुए पता ये लगा हो कि आपने फ़लाँ डिज़ाइन किसी का था और फ़लाँ डिज़ाइन पे प्रिंट हो गया, और दोनों वो एक मुझे अभी एक आया मेरे पास एक सिनेरियो कि एक दुकान थी, उसके पास वो शर्ट प्रिंट कराने गए, 2 टीम्स की शर्ट्स थी। वो एक टीम की जो डिज़ाइन था वो दूसरी टीम पे छप गया, दूसरी टीम का पहले पे। दोनों जब टूर्नामेंट में उन्होंने खोली तो उन्होंने कहा वो ये क्या हो गया। तो आपके साथ भी कभी ऐसा तो नहीं हुआ? वैसे तो आपको 2 साल ही हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ है? ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में। असल में मैं अगर ये कहूँ कि हम लोगों से कोई गलतियाँ ही नहीं हुई तो ये बिल्कुल ही गलत बात होगी। ई कॉमर्स की फील्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हो, पाकिस्तान में ही क्यों ना, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन मैंने आपसे वही पिछली बात कहूँगा कि गलती होना पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन उस गलती की अच्छी सपोर्ट देना, उसको रीशिप करवाना, रिटर्न्स रिफंड्स प्रोसेस करना उस कस्टमर के लिए, वो चीज़ देखी जाती है। तो हमारे साथ जब भी ऐसा हुआ, हमने उस कस्टमर को सॉरी बोला और उसको अगले ही दिन ओवरनाइट डिलीवरी में वो प्रोडक्ट वापस से रीशिप करवाई, ताकि उसको वो सेटिस्फाइड रहे। और उसके बाद हम लोग ने क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक टीम रखी हुई है ऑफिस में, जो मेक श्योर करती है कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। तो फ्यूचर में हम लोगों ने इसको काफ़ी इम्प्रूव किया और अब बहुत कम रेशो हो गया इस चीज़ का। अच्छा, प्रिंट ऑन डिमांड एक नई फील्ड, आप एक बहुत ही यंग किस्म के सीईओ और फाउंडर, आपने इसके ऊपर एक किताब भी लिख दी, मैंने सुना। जी, ऐसा ही है। क्या है उस किताब के अंदर भाई? बेसिकली मेरा क्योंकि 6 साल का प्रिंट ऑन डिमांड का एक्सपीरियंस था और मैं पहले लोगों को इसी चीज़ यार की आपको देख के लग नहीं रहा कि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है। बस क्योंकि मान लूँ 2018 मैं। से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रिंट ऑन डिमांड में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था और मैं लोगों को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता था, उनके प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स लॉन्च करने में उनको हेल्प देता था। उसके बाद जाके मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली, जब मुझे A to Z इसके इन्स एंड आउट्स पता चल गए। मुझे पता चल गया कि यार इंटरनेशनली इस कंपनी में ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेजेस हैं, इनके क्या ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान में इनको अनफीजिबल बनाते हैं, क्या चीज़ें हैं जो मैं अपनी कंपनी में डालूँ तो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ये सूटेबल होगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैंने पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया। अच्छा, ये आपने एक पूरा जर्नी बताया और पूरी आपने इसके अंदर ग्रोथ की और पूरे, क्योंकि आप इसके ऊपर पूरी रिसर्च है।
अब आप इसको नेक्स्ट फेज़ में कहाँ देख रहे हैं अपनी कंपनी को विद इन नेक्स्ट 2 3 5 ईयर्स, और इस इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में इम्पोर्टेंटली? इस इंडस्ट्री का तो काफ़ी ज़्यादा मैं स्कोप देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि गारमेंट्स की मेन मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है एशियन कंट्रीज़ में होती है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया। तो ये काम तो बेसिकली शुरू से ही यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोग इनोवेशन में पीछे थे तो अंग्रेज़ों ने ये काम पहले स्टार्ट कर लिया, जबकि उनके पास लेबर कॉस्ट हाई है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशलिटीज़ नहीं है। तो इसी वजह से अब वो आजकल एशियन कंट्रीज़ के साथ टाइप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में इस कंपनी को हम लोग आगे लेके चलते हैं तो ये इंटरनेशनल कंपनीज़ को compete कर सकती है और उनको बीट भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे गारमेंट जिस कॉस्ट में मिलता है और जिस अच्छी क्वालिटी में मिलता है वो बाहर बन नहीं सकता, लेबर कॉस्ट और कई सारे रीजंस की वजह से। इसी वजह से बड़ी फैक्ट्रीज़ के साथ हमने टाइप किया हुआ है, तो हमें इस चीज़ का पता है कि जो गारमेंट यहाँ बनता है वही एक्सपोर्ट होता है बाहर। तो क्यों ना POD के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से पाकिस्तानी लोगों को इनेबल किया जाए कि वो बाहर भी बेच सकें और पाकिस्तान में भी बेच सकें। और इंडियन मार्केट, इंडिया भी तो बिल्कुल इन्हीं सर्कमस्टांसेस पे ना, लेबर सस्ती है, लोग जिस तरह के हैं और सारी चीज़ें डेवलपिंग चीज़ है। तो यहाँ वाई पाकिस्तान और इंडिया क्या ग्रो कर चुका है इसके अंदर? जी, इंडिया में 3 से 4 POD कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा। अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा। तो इसीलिए पाकिस्तान में एक भी नहीं थी, तो पाकिस्तान को इस रेस में शामिल करने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, सही। और ताकि इंडिया के साथ भी हम compete कर सकें। तो आप समझते हैं कि इस वक्त करंटली इस वाली इंडस्ट्री में पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, अगर हम, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री है, क्योंकि हम ऐसे IT में देखते हैं बहुत फ़र्क है, किसी और चीज़ में देखते हैं बहुत फ़र्क है। तो क्या ये एक एवेन्यू बन सकता है कि हम इसमें compete कर सकते हैं आगे जाके, और इतना कितना मतलब पोटेंशियल है, कितना समझें कि उसका रेवेन्यू होगा, ये आपके जहन में है कुछ, या ये बहुत ही माइनर सा पोर्शन होगा और आगे कोई इसका फ्यूचर नहीं है? असल में पिछले 1 डेढ़ साल में मैं जितनी पाकिस्तान की गारमेंट फैक्ट्रीज़ में घूमा हूँ, शायद ही कभी घूमा हूँ। वहाँ घूम कर और वहाँ पर अच्छी तरह से रिसर्च करके मुझे जो मालूम हुआ ना, कि इंडिया हो या बांग्लादेश हो, उससे अच्छी क्वालिटी का गारमेंट पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर कर रही हैं ऑलरेडी, और वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। बेसिकली कई सारे तो ऐसे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान से वो सामान लेकर अपनी ब्रांडिंग के साथ वापस पाकिस्तान शिप करते ऐसा ही हैं, है। और हम लोग बड़े ब्रांड्स के नाम सुन के उनको ख़रीद भी लेते हैं। तो क्योंकि गारमेंट यहाँ पे उनसे अच्छा बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ compete करना और उनको बीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक अच्छे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है पाकिस्तानी लोगों में कि प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। अभी फ़िलहाल तो कई लोगों को ये इस चीज़ का अभी मेरे ख्याल में मेरी और आपकी पॉडकास्ट से ही पता चलेगा। इससे पहले तो उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा ये नाम। क्योंकि उमूमन हम ये इन मॉडल्स पे नहीं जाते ना, हम कहते हैं यार खुद ही कर लो, क्या मसला है इसमें, कोई मसला थोड़ी है, क्या ये तो हो जाएगा। और जो लोग जाना भी चाहते हैं वो इस डर से नहीं जाते कि भाई ड्रॉप शिपिंग तो हराम है, या फिर हाँ, उसमें तो मलकियत में चीज़ आती ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये इसकी जितनी जल्द अवेयरनेस फैलेगी और लोग मेरी बुक को पढ़ के भी इस मॉडल को सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में आएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में 1 2 और कंपनीज़ भी आती हैं प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग की, तो ये भी पाकिस्तान की मार्केट के लिए और हमारी मार्केट के लिए अच्छा ही होगा। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा। जी, ऐसा ही है। बात है, तो क्वालिटी मजीद इंप्रूव होगी। क्वालिटी इंप्रूव होगी, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे तो मेरे ख्याल में दोनों कंपनीज़ का ही फ़ायदा होगा। अच्छा, आप लोकली ये 4000 इंटीग्रेशंस बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी बेस्ड कंपनीज हैं, या बाहर की कंपनीज ने भी आपके साथ कुछ इंटीग्रेट किया है? ये 100% पाकिस्तान बेस्ड इंटीग्रेशंस हैं, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव ये है कि पाकिस्तान के लोग ना सिर्फ पाकिस्तान और बाहर भी इस सामान को बेचें, ना कि इंटरनेशनल लोग इसको यूज़ करें। वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेन गोल हमारा पाकिस्तानी ऑडियंस को इनेबल करना है कि वो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करें और अपने ब्रांड्स लॉन्च करें बआसानी। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स अपना जिसे कहते हैं कि मर्चेंडाइजिंग कर रहे होते हैं या अपने ब्रांड को भी लेके चल रहे होते हैं, तो क्या वो अपने तौर पे करा रहे होते हैं, या वो भी इस तरह की बीच में कंपनीज को इंगेज कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास स्टॉक हो ना हो, आप ये कर लें? कैसे चलता है इनका काम? अब तो उनमें से कई सारे लोग हम सी प्रिंटो के थ्रू ही लॉन्च कर रहे हैं। वैसे इससे पहले ट्रेडिशनली वो लोग क्या करते थे कि वो लोग खुद ही माल कई सारी प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट करके ख़रीदते थे, अपने पास स्टॉक करते थे। एक टीम होती थी उनकी जो कुरियर को देखती थी, रिटर्न्स रिफंड्स को देखती थी, कस्टमर सपोर्ट को देखती थी, तो उनकी कई सारी इन्वेस्टमेंट लगती थी। उसके बाद एक मर्चेंडाइज स्टोर लॉन्च होता था। इसी वजह से आपने देखा होगा कि रिसेंटली या 2 साल से पहले पाकिस्तान में बहुत कम ही यूट्यूबर्स मर्चेंडाइज स्टोर लॉन्च करते थे, क्योंकि यही इश्यूज़ उनको भी फेस होते थे। तो इन सब चीज़ों का सलूशन हमारी कंपनी देती है कि आप कुछ भी हायर नहीं करो, किसी टीम को हायर नहीं करो, विद इन सेकेंड्स आप एक वेबसाइट बनाओ, उसमें हमारा टूल इंटीग्रेट करो और मर्चेंडाइज स्टोर लॉन्च
लॉन्च कर दो। अच्छा, इसमें मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक कंपनी आई थी जो इस तरह की सर्विसेज देती थी। अच्छा। उसका नाम मैं नहीं यहाँ लेना चाहूँगा। वो लोग क्या करते थे, वो अपनी वेबसाइट पे ही लोगों को अलाउ करते थे कि आप अकाउंट बनाओ और प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दो उन्हीं की वेबसाइट पे। ठीक है। यानी कि ब्रांडिंग उन्हीं की यूज़ होगी, आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ लिस्ट हो जाएंगे, आप अपनी ऑडियंस को बोलो यार वहाँ से जाके ख़रीद लो। लेकिन वो बहुत जल्द बंद हो गई, जिसकी वजह से जितने भी स्टोर्स या ग्राफिक डिज़ाइनर्स या फ्रीलांसर्स या यूट्यूबर्स ने जहाँ पे वहाँ जिन्होंने वहाँ स्टोर्स बनाए हुए थे, वो सब एकदम से ख़त्म हो गया सब कुछ। वो उसी का सलूशन हम लोगों ने सी प्रिंटो में ये दिया कि अब हम लोग अपनी वेबसाइट पे आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं करते। हम बोलते हैं आप अपने स्टोर्स बनाओ और हमारा टूल इंटीग्रेट कर दो, ताकि कल को अगर अल्लाह ना करे, लेकिन फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो में सोच लेते हैं कि सी प्रिंटो बंद हो जाती है या सी प्रिंटो ने काम छोड़ दिया, तब भी आपका ब्रांड कोई लॉस बेयर नहीं करेगा। आपका ब्रांड चल रहा होगा। अगर आपका चलता हुआ ब्रांड है तो आप कल को क्या करोगे, या तो किसी और कंपनी के साथ टाइप कर लोगे या फिर प्रोडक्ट्स स्टॉक कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात आपका ब्रांड जो है वो बंद हो गया, जैसा कि पास्ट में हो चुका है। एक बड़ी कंपनी ने इसी तरह की सर्विसेज दी थी और फिर हमारे पास जो अब लोग आए हैं वो हमें यही बताते हैं कि आप भी कहीं इसी तरह तो नहीं चले जाओगे जिस तरह। सही कि उनके ब्रांड्स रातों रात पूरी वेबसाइट उनकी गायब हो गई क्योंकि उस कंपनी ने ये काम ही बंद कर दिया। अच्छा, ये जो कंपनीज हैं इनके जाहिर सी बात है जो क्लाइंट होंगे, इनके जो क्लाइंट होंगे वो बाहर भी हो सकते हैं। जी ऐसा ही है। तो आपको कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ऑर्डर आपने पूरा फुलफिल किया बाहर की किसी मार्केट के लिए और बहुत ही नेगेटिव फीडबैक आ गया पाकिस्तान के हवाले से, ऐसा हुआ है कभी? अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेकिंग के साथ मेक श्योर करते हैं कि कोई भी पार्सल अगर शिप हो रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमारी पॉलिसीज़ में ये मेंशन्ड है कि अगर कोई गलती हमारे एंड से हुई है तो हम वो पार्सल भी बाहर के जो कस्टमर होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं और एक और पार्सल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे भिजवाते हैं, ताकि उस कस्टमर जो ब्रांड है उसका कस्टमर ख़राब नहीं हो। बेसिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनली भी कई कंपनीज हैं जिनसे गलतियां होती हैं, ऐसे ही है। जिनके पार्सल्स गलत चले जाते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी में मसला आता है। लेकिन जो मेन चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि सपोर्ट कैसी है, क्या उनको वक्त पे रिटर्न मिल रहा है या रिफंड्स इशू हो रहे हैं। अगर तो हो रहे हैं तो वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई इसने मुझे प्रिंट ख़राब क्यों भेजा, वो ये देखते हैं कि इसने प्रिंट ख़राब भेजा, इसने गलती कबूल की और इसने मुझे रीशिप करवा दिया, डील कैसे किया उस चीज़ जी को। ऐसा ही है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई, आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान के हवाले से भी और ख़ास तौर पे इस यंगर लॉट के अंदर आपने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है। आपकी कोई भी डिटेल्स देनी हो तो आपकी वेबसाइट का नाम सी प्रिंटो के नाम से होगा। CEEPRINTO.com पे जाएं, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, अभी से अपने लिए सैम्पल्स ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली मैं अगर कंक्लूड करूँ इस बात को तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ब्रांड सी प्रिंटो के थ्रू लॉन्च करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का सैम्पल अपने पास ऑर्डर करें, चेक करें उसकी क्वालिटी, आप डिज़ाइन की कलरनेस और उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करें कि आपका डिज़ाइन फिजिकली प्रोडक्ट पे कैसा लग रहा है, उसके बाद स्टार्ट करें। बिना आग बंद करके स्टार्ट नहीं करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं, एक प्रोडक्ट ऑर्डर करें। एक प्रोडक्ट ऑर्डर करने में क्या ही जाता है, एक टी शर्ट 800 रुपये की आप ऑर्डर कर लें वेबसाइट पे जाके, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी 3 दिन में। इस ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे सेशंस करने का पर्पस भी यही होता है ना कि लोगों को अवेयरनेस हो और हमारी वजह से कोई एक बंदा भी उस घर कमाने लग जाए, अच्छा अपना हाउस होल्ड को सपोर्ट करने लग जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा हो, इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पर आए, तो उसमें जाहिर बात एक बंदा भी कर ले तो हमारा तो यही वसूली है जिसके अंदर हम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच भाई, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा और अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत भी डाले और इसको आगे भी लेके चले। पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई भी सवाल हो तो हम ज़रूर पूछेंगे भी और इसका जवाब जो आएगा वो आप तक पहुँचाएँगे भी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।